Hello friend, welcome to the question factory. In this video we will going to discuss Khan sir test number 16 full length test. ओके, तो ये एक रिवीजन वीडियो के तौर पे है। तो हम लोग 75 तक पार्ट 1 में इसका कंप्लीट कर लिए थे रिवीजन, और 76 नंबर क्वेश्चन से इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म के संदर्भ में इसमें बात किया जा रहा है। द पैरासाइट ऑलवेज किल द होस्ट। चलिए आगे के ऑप्शन की ओर देखते हैं। इट अकर्स व्हेन टू होस्ट ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट बट while one benefit and other experience harm। तो ये ऑप्शन जो है आपको ये सही है, ठीक है, ये ऑप्शन आपको सही है। अब क्यों सही है ये आगे देखने के बाद पता चलेगा। टेपवर्म अटैचिंग itself to the intestine of a cow is the example of parasitism। हाँ सही बात है। टेपवर्म जो है itself इंटेस्टाइन जो होता है कॉ में, उसमें अटैचिंग उसको पैरासाइटिज्म बोला जाता है। सही बात है। तो पैरासाइट जो ऑलवेज किल द होस्ट, होस्ट को अपना ये किल नहीं करता है, तो ये ऑप्शन गलत होता है। जैसे एक गलत हो जाएगा तो एक गलत, ये दोनों गलत, और दो सही है तो दो तीन, दो तो दोनों में सही है, तीन भी सही है, ठीक है। इसी को पैरासाइटिज्म बोला जाता है। एक को बेनिफिट होता है, अदर एक्सपीरियंस हार्म, ठीक है। विच अमोंग द फॉलोइंग इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस। बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? तो दोस्तों मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है CH4 प्लस CO2 जो है आपको बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट है। फूड चेन के बारे में बात की जा रही है। द ग्रेजिंग फूड चेन इज फाउंड ओनली इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। बिल्कुल गलत बात है। जब ओनली का बात किया गया और वो भी ग्रेजिंग टेरेस्ट्रियल में होता है तो ऐसा बात नहीं है, एक्वा में भी होता है, पानी के अंदर भी ये चीज होता है। तो एक जब ही गलत हो जाएगा तो एक के साथ जो है वो गलत हो जाएंगे, तीन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह एलिमिनेट करना है। और यहाँ देखिए ग्रेजिंग एंड डाइट्रस फूड चेंज आर नॉट इंटरलिंक्ड, दे आर इंटरकनेक्टेड। ओके, बिकॉज जो मरते हैं उसी को तो खाते हैं, डाइट्रस फूड चेन जो डिकम्पोज को खाते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो तीन सही होगा। Which of the following statement regarding the specific coastal features and port infrastructure along India eastern coastal line is incorrect? Incorrect पूछा जा रहा था। Incorrect और correct पे ध्यान रखना जरूरी है। तो Paradip port located in Odisha, India deepest natural harbor primarily handling iron ore export from the Kyonjhor mine। सही बात है। The Coromandel coast stretching from the Tamil Nadu and Andhra Pradesh is characterized by sandy beaches and the Pulicat Lake near the Chennai। ये भी बात सही है। Chennai port established 1881 is India oldest operational artificial harbor specializing in container कार्गो एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट। ये भी बात सही है। विशाखापट्टनम पोर्ट इज आंध्र प्रदेश इज द मेजर कोयल एक्सपोर्ट कहां से हो जाएगा? विशाखापट्टनम में। तो ये आंसर गलत है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के संदर्भ में पूछा जा रहा है। इट इज हेडेड बाय द मिनिस्टर ऑफ चार्ज ऑफ द एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ये जो है ना, ये हेड किया जाता है पीएम के द्वारा डायरेक्टली, ठीक है। तो ये एक गलत जब ही हो जाएगा तो इनकरेक्ट पूछा जाए तो एक तो गलत होगा ही, एक ही ऑप्शन होगा, एक होगा तो दो नहीं होगा, और ये बोथ भी नहीं होगा, या तो एक होगा या दोनों नहीं होगा। तो आगे देखते हैं। इट स्टेचुअरी बॉडी एस्टेब्लिश्ड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन एक ही गलत है, दूसरा सही है, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। Which language served as the lingua franca of India during the 3rd century BCE? तो प्राकृत लैंग्वेज जो है लिंगुआ फ्रेंसिया के नाम से प्रसिद्ध है, सर्व किया था ये, ठीक है, प्राकृत बोला जाता है इसको।
विच बुद्धिस्ट आर्ट स्कूल इज रिप्रेजेंटेड बाय द बुद्धा स्टेटस एंड केव आर्ट इन पमियान वैली। तो गंधारा, तो गंधारा जो है, गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट जो है सबसे ज्यादा रिप्रेजेंट किया था। तो इससे आप एक चीज याद रखिए, सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक मूर्ति जो है गंधारा से, और सर्वाधिक का ध और गंधारा का ध ये दोनों कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा कि बुद्ध का जब भी मूर्ति सर्वाधिक की बात की जाएगी तो यही रिप्रेजेंट करेगा। और एक पहली मूर्ति जो है वो मथुरा कला के श्रेणी में आता है, वो सबसे पहले मथुरा कला में बना था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द रूलर एंड देयर ओरिजिन आर करेक्टली मैच्ड। तो चेराज तमिलाकम सही बात है, साकाज सेंट्रल एशिया सही बात है, कुषाण वेस्टर्न इंडिया नहीं भाई, ये तो उधर से आए थे ना, इधर से नॉर्थ वेस्ट से आए थे ये भी। तो जैसे 3 गलत हो जाएगा तो 3 जिस में काट दीजिए, 1 2 सही है, यू करेक्ट पूछ रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के संदर्भ में पूछा जा रहा है, गुप्ता इशू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन नेम रूपक। गलत बात है, लार्जेस्ट नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन इज द ट्रू, बट रूपक इज नॉट द कॉइन ऑफ गुप्ताज। ओके, तो किसका है ये गुप्ताज कॉइन? तो ये गुप्ताज कॉइन जो है दोस्तों, ये गुप्ता कॉइन, ये गोल्ड कॉइन जो है दोस्तों, ये गुप्ता का है, लेकिन इसका नाम है रूपक नहीं, इसका नाम है दिनार, ठीक है। दिनार इन्होंने लॉन्च किया। जब एक गलत हो जाएगा तो करेक्ट पूछा जा रहा है, एक वाले सारे कट जाएंगे, तो 2 इसका सही हो जाएगा। वरामिहिर वाज द कंटेम्प्रेरी ऑफ गुप्ता पीरियड, सही बात है। वरामिहिर के बारे में आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो ये जो है ये भूगोलीय क्षेत्र से संबंधित थे वरामिहिर, और ये गुप्ता पीरियड में ही आए थे। आप इसका कमेंट में बताइए कि ये किसके दरबार में थे, क्योंकि गुप्ता के बहुत सारे शासक थे, तो किस शासक के दरबार में वरामिहिर थे? वरामिहिर, वीरसेन, इन सब का नाम बहुत प्रसिद्ध है गुप्ता पीरियड में। विच फॉर्म ऑफ आर्ट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोमिनेंटली यूज इन द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो कौन सा टेक्निक है? टेराकोटा फिगरिंग, ठीक है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, सॉरी, ब्रोंज स्कल्पचर। ब्रोंज स्कल्पचर जो है वैक्स से रिलेटेड है। ब्रोंज स्कल्पचर जो है लॉस्ट वैक्स टेक्निक से यूज होकर के बनता था, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हड़प्पा सिविलाइजेशन। तो शीशम मस्टर्ड वेयर ग्रोन ड्यूरिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिल्कुल सही बात है। शीशम और मस्टर्ड भी जो है ये हड़प्पा सिविलाइजेशन के दौरान उपजाया जाता था, ठीक है। द इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन इन द वर्ल्ड, ये भी बात सही है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, ओके। इन ऋग्वेदिक सोसाइटी व्हाट डिड द टर्म गोमत सिग्निफाई? तो गोमत मीन्स वेल्दी पर्सन, गोमत यानी जिसके पास सबसे ज्यादा गौ माता हो, गोमत, ठीक है। तो ये वेल्दी पर्सन होंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टैक्सेशन सिस्टम ड्यूरिंग द महाजनपदाज। ओके, महाजनपद के दौरान जो टैक्सेशन कैसे लिया जाता था? तो हंटर और गैदर्स प्रोवाइडेड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस टू द रूलर ऑफ द एज ए फॉर्म ऑफ टैक्स, बिल्कुल सही बात है। हंटर जो हंटिंग करते थे और जो गैदरर्स होते थे वो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट को देते थे टैक्स के रूप में, ठीक है। हेडियर वेयर एक्सपेक्टेड टू पे टैक्स इन द फॉर्म ऑफ एनिमल एंड एनिमल प्रोडक्ट, ये भी बात सही है। जो गाय वाय पालते थे या जो मवेशी पालते थे वो आपको टैक्स के रूप में या तो अपना जीव जंतु देते थे जो पालन पोषण करते थे, और वो साथ में उसका वो जो बाय प्रोडक्ट जैसे कि दूध वगैरह है या वो सब भी देते थे, ठीक है। या फिर यदि कोई शिप पाल रहे हैं तो ऊन प्रोवाइड किए, तो इसी तरह उसको टैक्स के रूप में देते थे महाजन पीरियड में। ए वेवेयर ऑफ स्मिथ मे हैव टू वर्क फॉर ए डे एवरी मंथ फॉर ए किंग, ये भी बात सही है कि जो बुनकर होते थे वो एक दिन के लिए काम करते थे राजा के अधीन महीना में, ठीक है। तो करेक्ट पूछा जा रहा था, ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। उत्कलाज इज अनदर नेम फॉर विच एंशिएंट इंडियन किंगडम नॉन फॉर द अर्ली मैरीटाइम ट्रेड विद द साउथ ईस्ट एशिया। तो ये कलिंग के थे, साउथ ईस्ट एशिया में पहले जो है ट्रेड करने वाले। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द अमीर खुसरो।
तो अमीर खुसरो के बारे में गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है। द ऑथर ऑफ तुगलकनामा डिस्क्राइब द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। तो तुगलकनामा डिस्क्राइब द रीजन ऑफ फिरोज शाह तुगलक। ये अमीर खुसरो का बात किया जा रहा है और ये तुगलकनामा जो है इससे संबंधित कहां से हो जाएगा, क्योंकि तुगलक तो बाद में आया था, अमीर खुसरो तो आए थे पहले। तो ये ऑप्शन ही गलत है, पहला नंबर। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सूफी संत। सूफी संत के बारे में यहाँ सवाल किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इसका ऑप्शन पढ़ने के लिए। ही वॉज बाबा फरीद मोस्ट फेमस डिसिप्लिन, यह बात सही है, स्टेटमेंट ये सही है। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग दिल्ली एंड इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ चिश्ती सिलसिला, सही बात है। ही प्रेफर्ड टू स्टर्न टू द कंपनी ऑफ रूलर एंड नॉवेल्स एंड कीप्ट ए लॉ फ्रॉम द स्टेट, यही बात सही है। ये तीनों किसके बारे में बात की गई है? सूफी संत कौन थे? तो शेख निजामुद्दीन औलिया के बारे में बात की गई है। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो तीसरा बैटल पानीपत के बारे में, इन द बैटल अफगान फोर्स लीड बाय द अहमद शाह अब्दाली, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मराठा के साथ ही हुआ था, तो अहमद शाह अब्दाली अफगान की तरफ से थे। और मराठा फोर्स वेयर लीड बाय सदाशिवा राव भाऊ, ये भी बात सही है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है। द टर्म अमरा, बांधर, बंधा, रवादा एंड मानिया इन द मेडिवल पीरियड इन इंडिया रेफर्स टू, तो किससे संबंधित था ये? तो ये था आपको विजयनगर इंपायर से रिलेटेड। ठीक है, लैंड टेन्योर सिस्टम था विजयनगर इंपायर में। अमरा, बंधा, वाड़ा और मान्या। विथ रेफरेंस टू दिल्ली सल्तनत हु वेयर खुट, मुकद्दम एंड पटवारी, ये तीनों कौन होते थे? तो विलेज लेवल के फंक्शनरीज होते थे जो असिस्टिंग करते थे मुक्तीज को। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ड्यूरिंग द अर्ली मेडिवल पीरियड। तो ये पूछा जा रहा है इनकरेक्ट सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अर्ली मेडिवल पीरियड के बारे में पूछा जा रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, स्लेवरी डिड नॉट एग्जिस्ट ड्यूरिंग दिस पीरियड, क्योंकि ऐसा बात नहीं था। स्लेवरी जो था, दास प्रथा पहले से ही उसमें था। ठीक है, बाद बाकी स्टेटमेंट सारे ही सही है। He was the member of Indian Civil Service, a political reformer, botanist, and renowned ornithologist. He is often referred to as the father of Indian ornithology and sometimes as the Pope of Indian ornithology. Ornithology बार बार जिक्र में है, इसका मतलब क्या होता है? ये होता है पक्षी वैज्ञानिक, जो पक्षी में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं उसी को ऑर्निथोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो वो ये बात तो पता होगा आपको कि सिविल सर्वेंट है, पॉलिटिकल रिफॉर्मर, जो पॉलिटिकल रिफॉर्मर से रिलेटेड आ गया और इंडियन सिविल सर्विस से रिलेटेड आ गया और ये पक्षी वैज्ञानिक से रिलेटेड आ गया, तो ये ए.ओ. ह्यूम ही है। ठीक है, जो हमारे 1885 में आईएनसी की स्थापना करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संदर्भ में बात किया जा रहा है। द मेन ऑब्जेक्टिव एम वाज टू प्रमोट द स्टडी ऑफ एंशिएंट रीजन्स एंड द फिलोसफीज, बिल्कुल सही बात है। इट वाज फाउंडेड इन कलकत्ता बाय द बिकाजी कामा, बिल्कुल गलत बात है। ये बिकाजी कामा के द्वारा नहीं फाउंडेड किया गया था और कलकत्ता में भी फाउंडेड नहीं किया गया था। द स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, करेक्ट पूछ रहा है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर, फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर, मैसूर वॉर और सिख वॉर कौन सा पहले हुआ? तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट मैसूर वॉर पहले हुआ है, क्योंकि ये जो है फर्स्ट मैसूर वॉर हैदर अली के समय पे ही हुआ है। और उसके बाद आपको आता है मराठा वॉर, दूसरी बार मराठा वॉर होता है। और उसके बाद बर्मा वॉर होता है एमहेस्ट के द्वारा, और फिर होता है सिख वॉर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3124, 3124 कहाँ है? 3124 ये रहा। ठीक है,
कंसिडर द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इंडियन रेनेसा, सही बात है। रिएक्शन ऑफ द ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट पॉलिसी, ये भी बात सही है। फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाँ बिल्कुल प्रभावित हुए थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से भारतीय लोग। मॉडर्नाइजेशन विथ वाज इंट्रोड्यूस बाय द ब्रिटिश इन इंडिया, ये भी बात सही है कि मॉडर्नाइजेशन जो है भारत ही वेस्टर्न कल्चर इंडिया में लाए हैं। करेक्ट पूछ रहा है तो 1 2 3 4 ऑल आर द करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द मूवमेंट वाज ऑफिशियली नॉट अप्रूव्ड बाय द कांग्रेस बिफोर इट्स लॉन्च। तो ये हो सकता है क्या? थोड़ा अनोखा स्टेटमेंट है ये कि कैसे ये मुमकिन है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, इसीलिए गलत होगा क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है कि कोई भी इतना बड़ा आंदोलन हो और इसका अप्रूवल पहले नहीं लिया गया हो कोई भी संगठन से, जो संगठन उसको ही लीड कर रही है। तो स्टेटमेंट 1 जैसे कटता है, स्टेटमेंट 1 को काट दीजिए। स्टेटमेंट ओनली 3 आर करेक्ट। ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बिटवीन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड इंडियन लीडर फॉलोड बाय ओनली आफ्टर दिस मूवमेंट। ठीक है, ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है इसी मूवमेंट के बाद लिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर द रिकमेंडेशन ऑफ साइमन कमीशन सेटअप 1927। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि हम लोग साइमन कमीशन 7 व्यक्ति का उसमें जो है इंडियंस को शामिल नहीं किया गया और लाला लाजपत को लाठी लग गई, लाला लाजपत राय को 1928 के आसपास। यही सब बात साइमन कमीशन के बारे में पढ़ते हैं जो 1919 को डिस्कस करने के लिए आया गया था। लेकिन इसके कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन में दिया गया है। ये देखिए, नो यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी वाज प्रपोज्ड एंड द पोजीशन ऑफ द गवर्नर जनरल रिमेन अनइफेक्टेड। बिल्कुल सही बात है कि जब ये फ्रेंचाइजी ही नहीं होगा तो गवर्नर जनरल तो अनइफेक्टेड ही होंगे, क्योंकि जब ये फ्रेंचाइजी होगा तो वोट डालने का अधिकार हो जाएगा तो आदमी अपने हिसाब से उसको चुनेगा। तो ये स्टेटमेंट सही है। देयर वाज नो प्रोविजन टू एबोलिश सेपरेट इलेक्टोरेट। हाँ, कोई भी प्रोविजन सेपरेट इलेक्टोरेट को खत्म करने के लिए नहीं थी क्योंकि 1935 में भी कॉमनली इलेक्टोरेट दिया गया था। ठीक है, 1909 में मुस्लिम्स को, 1919 में आपको सिख को, क्रिश्चियन को, और 1935 में ये दलित को। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, नो प्रोविजन। ओके, द गवर्नर जनरल शुड हैव कंप्लीट पावर टू अपॉइंट द मेंबर ऑफ द कैबिनेट। बिल्कुल सही बात है, उसके पास, गवर्नर जनरल के पास कंप्लीट पावर था कि मेंबर ऑफ द कैबिनेट को अपॉइंट कर सकता। ऑल द 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट। ओके, विच स्टेट a key center in the 1857 revolt was called a cherry that will drop in our mouth by the Lord Dalhousie। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अवध, अवध को जो है ये दलहौजी द्वारा बोला गया था। Which of the following was the first proprietary holding acquired by the East India Company on the Indian soil। पहली बार कौन सा फर्स्ट प्रोप्राइटरी होल्डिंग किया गया था? तो सेंट जॉर्ज। ये कहाँ पे? मद्रास में। वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है कि पहला जो है फोर्ट विलियम्स यही माना जाता है, सेंट जॉर्ज विलियम। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वुड डिस्पैच 1854। सबसे पहले तो ये देखिए, 1854 में लॉर्ड डलहौजी थे और उसी के समय पे वुड डिस्पैच आया था और बहुत ही फेमस है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इट लेट स्ट्रेस ऑन द फीमेल एंड द वोकेशनल एजुकेशन ऑन टीचर ट्रेनिंग। ये बात स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, वो फीमेल और वोकेशनल एजुकेशन और टीचर ट्रेनिंग तीनों की बात की गई थी। ठीक है, उसके बाद इट लेट डाउन द एजुकेशन इम्पार्टेड इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन शुड बी सेकुलर। बिल्कुल सही बात है, एकदम सेकुलर तरीके से सबके लिए इसमें पढ़ाई की बात की गई थी। ठीक है, इट रिकमेंडेड ए सिस्टम ऑफ ग्रांट इन एड टू द इनकरेज प्राइवेट इंटरप्राइजेस। तो ये स्टेटमेंट जो है दोस्तों, इसमें गलत की बात पूछी जा रही है कि गलत कौन सा स्टेटमेंट है। तो इस तीनों स्टेटमेंट में से ये भी स्टेटमेंट सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ द अबव। ये ग्रांट इन एड टू इनकरेज द प्राइवेट इंटरप्राइजेस। ठीक है, अरेंज द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म क्रोनोलॉजी। ठीक है, तो पहला हो गया ब्रह्म समाज, 1928 में बना था। ठीक है, बैतून स्कूल तो 1949 के आसपास या 48 के 1828 के आसपास जो है ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। और ये वेदांता स्कूल जो 1823 के आसपास इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, 25 1825
वही मैं ये सोच रहा था कि कहाँ मैं गलत कर रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी और 1825 में वेदांता कॉलेज की स्थापना हुई थी। और उसके बाद जो है बैथून बैथून स्कूल 1849 में स्थापना होती है, बैतूल स्कूल की ड्रिंक वाटर द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो पहले आ जाएगा वेदांता कॉलेज 3, पहले जिसमें होगा वो, उसके बाद आता है आपको 1 क्योंकि ब्रह्म समाज, देन ये। ठीक है, which Supreme Court judgment was overturned when the 7-judge Constitution Bench recently upheld sub-classification within the scheduled caste for the separate quotas? तो इसका आंसर हो जाएगा जो 7 जज का जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था, ईवी चिन्ना स्वामी चिन्नैया केस जो है, ईवी चिन्नैया केस में ये बात को रखा गया था। ठीक है, Which ministry has published the report titled Empirical Study to Evaluate the Delivery of Justice through the Improved Infrastructure? तो ये हो गया लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, जब भी जस्टिस का बात किया जाएगा तो ज्यादातर इसमें आप ऑप्शन देख के एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट द अंजी खाद ब्रिज। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप का मुझे क्वेश्चन लगा, क्योंकि इसमें 653 किलोमीटर का जो बात किया जा रहा है, तो अभी तक मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई ब्रिज होगा जो 653 किलोमीटर होगा। ठीक है, पर पता नहीं, ऑफिशियली भी इसकी जानकारी कुछ है नहीं, तो इस क्वेश्चन को रहने देते हैं, आप इसको अलग से देख लीजिएगा नेट पे जाके। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव द स्कीम वर्थ 14,235.30 करोड़ टू इंप्रूव द फार्मर वेलफेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द अप्रूव्ड स्कीम। कौन सा इसमें से अप्रूव्ड स्कीम में नहीं है? तो इसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी मिशन वाले स्कीम में नहीं होते। इसका आंसर ये हो जाएगा डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन है, सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन है, स्ट्रेंथिंग द कृषि विज्ञान केंद्र है। ठीक है, रिसेंटली विच कंट्री होस्टेड द थर्ड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट 2024 इन वर्चुअल फॉर्मेट? द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडिया। ठीक है, 17 अगस्त 2024 को हुआ था। रिसेंटली इंडिया लॉन्च द जैम साहब ऑफ नवानगर यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम विद विच कंट्री? इसका आंसर हो जाएगा आयरलैंड, सॉरी पोलैंड। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025। तो 27 डिग्नेटरी अचीव दिस प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, करेक्ट है। 7th प्रेसिडेंट ऑफ ट्रिनिडाड एंड टोबैगो H.E. क्रिस्टियाने कार्ला कंगोला ऑल्सो रिसीव द अवार्ड। सही बात है, तो करेक्ट पूछ रहा है, तो 1 2 जब ये स्टेटमेंट सही होगा तो 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। ओके, विच स्टेट हैज रिसेंटली अपॉइंटेड द एक्सटर्नल कॉर्पोरेशन ऑफिसर? तो ये कौन सा स्टेट अपॉइंट किया गया है? केरला में ये सब काम जो है करने में सबसे ज्यादा केरला ही स्ट्रांग है। ठीक है, एक्सटर्नल कॉर्पोरेशन ऑफिसर। और इसका काम क्या है ये आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, लेकिन इसका नाम क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। के वासुकी इनका नाम है। क्या नाम है? के वासुकी। विच कंट्री करेंटली होल्ड द चेयरमैनशिप ऑफ IPEF सप्लाई चेन काउंसिल वेयर इंडिया सर्व एज इट वाइस चेयर? तो USA। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि USA की बात हो रही है तो ये जानना जरूरी है। सेंट मार्टिन आइलैंड रिसेंटली न्यूज लोकेटेड इन विच वाटर बॉडी? तो ये अपने ही वेस्ट बंगाल के बे ऑफ बंगाल में है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सोनमर्ग टनल। सोनमर्ग टनल के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जा रहा है, तो चलिए 1 by 1 देखते हैं। इट इज अराउंड 22 किलोमीटर लॉन्ग एंड हैज बीन कंस्ट्रक्टेड एट द कॉस्ट ऑफ 37,000 करोड़। तो किसको ध्यान में रहेगा, 37,000 करोड़ है कि 35,000 करोड़ है? और ये 22 किलोमीटर का ये हो सकता है, तो स्टेटमेंट 1 गलत है।
तो जब ये स्टेटमेंट 1 कट करते हैं तो हमारे पास 2 और 3 बच जाता है। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए कि इट कंप्राइजेज सोनमर्ग मेन टनल 6.4 किलोमीटर इट्स लेंथ एंड एग्रेस टनल एंड अप्रोच रोड। सही बात है, 22 किलोमीटर का तो पॉसिबल नहीं है, वरना ये हो जाता है एक तरह से। और सोनमर्ग टनल कनेक्टेड गगनगिर एंड सोनमर्ग इन द गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। ये बात सही है। किस किस को कनेक्ट करता है? गगनगिर एंड सोनामार्ग इन गंदेरबाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है। ऑप्शन लद्दाख आएगा तो मार मत दीजिएगा। आगे बढ़िए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द 4th बिएनियल अपडेट रिपोर्ट टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। इंडिया 4 बिएनियल अपडेट रिपोर्ट BUR4 BUR4 टू द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC was submitted on 30 दिसंबर 2024। बिल्कुल सही बात है। जब एक सही होगा तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये सिर्फ होगा और ये ही होगा। करेक्ट पूछ रहा क्योंकि इन 2020 इंडिया टोटल GHG इमिशन इंक्रीज बाय 7.93% इन 2029। यह स्पष्ट नहीं है। द वेस्ट सेक्टर कंट्रीब्यूटेड द मोस्ट द ओवरऑल इमिशन फॉलोड बाय द एनर्जी एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड प्रोडक्ट यूज। बिल्कुल गलत बात है। जब ये गलत हो जाएगा तो सिर्फ ओनली 1 सही है। Consider recently government increased the maximum loan limit under the revised model skill loan scheme from 1.5 lakh to how much? So 7.5 lakh. Recently, how much high yield climate resilience and biofortified crop varieties were released by the Prime Minister? 109 प्रकार का जो इसमें क्रॉप को रखा गया है। द फर्स्ट 24x7 ग्रेन ATM लॉन्च। तो ये आज का न्यूज नहीं, बहुत पहले का न्यूज है। भुवनेश्वर फर्स्ट है, लेकिन ATM के मामले में गुरुग्राम में भी आया था। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। 24x7 जो है ये भुवनेश्वर में आया था, लेकिन गुरुग्राम में आया था फर्स्ट ATM। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिया एटॉमिक एंड मिनरल एक्सप्लोरेशंस आर करेक्ट। The Atomic Mineral Directorate for Exploration and Research around 1600 tons for the lithium in Mandya, Karnataka। तो इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। अगला स्टेटमेंट को देखते हैं। The Department of Atomic Energy has recently identified surface uranium occurrence in the मैनसेबल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, जब ये स्टेटमेंट जब ही गलत हो जाएगा तो इसका स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। चलिए अगले ऑप्शन क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ इंडिया फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। तो रूमी 1 इज द फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट। What is the name of long range glide bomb recently flight tested by DRDO from Sui-30 MKI? तो गौरव एक ग्लाइड बम है जो टेस्टेड किया गया है, लॉन्ग रेंज का है। द वेब समिट 2025 was hosted in which city? तो मुंबई में वेब 30 को वेब 25 को देखा गया है। ठीक है, मतलब समिट को होस्ट किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। Which state has become the first Indian state to launch the Gross Environment Product Index GPI? GEPI। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। Which country has launched the Climate Finance Action Fund? कौन सा कंट्री क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड लॉन्च किया? तो अजरबैजान। ठीक है, अजरबैजान लॉन्च द क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड। Consider the following statement regarding second advance estimate of productions of major agriculture crop Khari and Rabi for the year 2024-25 के लिए।
तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों दोनों, ये जो है ना 1 and 2। द खारिफ फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड 1663.91 LMT एंड राबी फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन इज एस्टिमेट टू 1645.25 LMT। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा याद करके रख लीजिएगा। द प्रोडक्शन ऑफ फीट इज एस्टिमेटेड 11 से 54.30 LMT। दोनों स्टेटमेंट सही है। विच ग्राम पंचायत रिसीव द आत्मनिर्भर पंचायत स्पेशल अवार्ड ANPSA रैंक 1 ड्यूरिंग द नेशनल पंचायती राज डे 2025? तो मालग्राम पंचायत, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तेलंगाना, ठीक है, मालग्राम पंचायत। रिसेंटली यूक्रेन कैरिड आउट द ड्रोन स्ट्राइक ऑन द रसिया 5th एयरबेस अंडर द विच ऑपरेशन? किस ऑपरेशन के तहत यूक्रेन कैरिड आउट द ड्रोन स्ट्राइक रसिया 5th एयरबेस? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट सेंसस नोटिफिकेशन इशू बाय द गवर्नमेंट फॉर 2027 सेंसस इज करेक्ट? द स्टेटमेंट सी, द सेंसस विल डिप्लॉय approximately 34 lakh enumerators and supervisor and 1.3 lakh census functionaries. Consider the following statement related to the preamble of the Constitution. The preamble of India based on the objective resolution moved by the SN Rao। गलत बात है, नेहरू। जब स्टेटमेंट 1 गलत होगा तो इसमें इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो ये तो नहीं होगा, इसको काट देंगे। अब 1 के साथ देखते हैं कौन जाता है। द आइडिया ऑफ सोशल जस्टिस इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल हैज बीन टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये स्टेटमेंट फ्रेंच रेवोल्यूशन से नहीं, रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है। दो भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दो जिस में है उसको काट दीजिए, ठीक है। अब तीसरा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 एडेड द 3 न्यू वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। यहाँ पे 3 करेक्ट पूछा गया और ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही सही है। तो जब ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा दोस्तों तो 1 and 2 गलत है यहाँ पे, क्योंकि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी 42 कॉन्स्टिट्यूशनल 1976 ये तो आपको पता ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट प्रोसीजर बाय सीडिंग इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन स्टेट? तो इसके लिए बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 368 है। उसके बाद ही आप स्टेट को फॉर्मेशन हटा सकते हैं, किसी को दे सकते हैं। बीरूबाई केस 1960 आप याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो आर्टिकल 39A प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी बिल्कुल गलत है। तो फ्री लीगल एड टू पेयर, इसको यहाँ से मिला दिया और इसको यहाँ से मिला दिया। 48 का ये देखिए, हाँ, प्रमोशन ऑफ स्लाउटर ऑफ कॉक, इंप्रूवमेंट ऑफ देयर ब्रीड्स, गांधीयन प्रिंसिपल, सही बात है। आर्टिकल 47 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पता नहीं 40 में है ये, तो ये सही है सिर्फ। विच आर्टिकल स्टेटेड दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री? आर्टिकल 37 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद दिस। Which of the following statement about the fundamental duty in the Indian Constitution are correct? Sardar Sahib Singh Committee recommended making the fundamental right judiciable, but it was not accepted। ये बात तो सही है। तो एक जब ही सही होगा तो दो वाले गलत हो जाएंगे। करेक्ट पूछ रहा है। फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल 51A आर एप्लीकेबल ओनली टू द सिटीजन इंडिया नॉट फॉर द फॉरेनर। बात सही है, क्योंकि ये तो अपने देश के नागरिक के लिए है, तो दो भी स्टेटमेंट सही है। तो 1 और 2 जिसमें है वो सही होंगे। अब आगे देखते हैं। 86 Constitutional Amendment Act 2002 added the duty to provide the education to children age 6 से 14 is the 11th fundamental। All the statements are correct। Which of the following statement about the power and function of the Election Commission of India are correct? It can register and deregister political party and act as the quasi-judicial authority in the dispute over party recognition and symbol। ये बात तो सही है, ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। चलिए अगले स्टेटमेंट के आगे और आगे बढ़ते हैं।
It independent, independently delimits constituency including the पंचायत एंड द म्यूनसिपैलिटी, बिल्कुल गलत बात है, ये तो स्टेट और सेंट्रल लेवल की चीजों को देखता है। इट एडवाइज द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑन द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी एंड एमएलए, बिल्कुल ये स्टेटमेंट जो है सही है, ठीक है। स्टेटमेंट दो जब ही गलत होगा तो ये और ये तीनों कट जाएंगे, तो 1, 3 and 4 आर करेक्ट। 1, 3 and 4 are correct. Is supervise the election for the parliament, state legislature and the office of the president and vice president. The statement is correct. Deputy chairman is not subordinate to the speaker. बिल्कुल सही बात है। He is directly appointed by the speaker. बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि डायरेक्टली अपॉइंट नहीं होता, ये लोकसभा के अंदर इसका इलेक्शन होता है और उसी के थ्रू जो है मेंबर चुन के जाते हैं। तो स्टेटमेंट 1 is correct, R is false. Which among the following is the crisis manager in the chief as the political level during the emergency? तो प्राइम मिनिस्टर जो है चीफ क्राइसिस मैनेजर होते हैं, चीफ क्राइसिस मैनेजर ऑन द पॉलिटिकल लेवल। यहाँ पे पॉलिटिकल लेवल पूछा गया है। इमरजेंसी लगाते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है, सारा फीचर्स वगैरह पावर्स वगैरह सारा प्रेसिडेंट के हाथ में, बस बट क्राइसिस मैनेजर जो है ना ये प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तो प्रोविजन इंश्योर टू द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के संदर्भ में पूछा गया है। तो सर्विस कंडीशन ऑफ द जजेस आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड टू देयर डिसएडवांटेज आफ्टर द अपॉइंटमेंट। ये तो स्टेटमेंट पहला ही गलत हो रहा है, क्योंकि ये फिक्स होता है 6 या 65, विच वन इज कम अर्लियर, ओके। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, 1 इज करेक्ट। एक्सपेंस ऑफ द जुडिशियरी आर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंश्योरेंस फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट भी सही है, करेक्ट पूछा गया है। तो 1 और 2 जिसमें उसको देख लीजिए, 1 और 2 यहाँ है और ये तो यहाँ भी है, यहाँ गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 3 और 4। द जुडिशियरी हैज पावर टू पनिश द कंटेम्प्ट ऑफ द अथॉरिटी सेफगार्डिंग इट्स डिग्निटी एंड इंडिपेंडेंस, बिल्कुल सही बात है। द जुडिशियरी इज सेपरेटेड फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव, हाँ सही बात है, टू प्रिवेंट द इंटरफेरेंस इन द जुडिशियल फंक्शन, बिल्कुल सही बात है। तो 1, 2, 3, 4 ये तो फिक्स होगा ही होगा। अब इसको देख लेते हैं। द जुडिक्शन कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि जुडिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये पार्लियामेंट के द्वारा कुछ उसमें अमेंडमेंट ला करके बदलाव किया जा सकता है। तो स्टेटमेंट 1, 2, 3, 4 इज द करेक्ट। Implementations of one nation and one election would be required the amendment of which article of the constitution? Article 83 and article 172 of the Indian constitution, जिसको अमेंड करने के बाद वन नेशन और वन इलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद मैथ है दोस्तों, तो मैथ आप खुद से बना करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए गुड डे। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच।